सर्वेदांत सिद्धांत गोचरम तुम गोचरम गोविंद परमानंद सदगुरु पंतोषमम परमानंद परम सत्यम ब्रह्मोत्ति दंडम सदृशम सतम के आदि दर्शनम एकम नित्यम विचलन सर्वादि साक्षी भूतम भावति त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि चेतनम शाश्वत शांत विमर्तित निरंजनम नाथ बिंदुकलातीतम तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अखंडमंडलाकारं व्यापकं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अखंडानंद बोधाय सच्चंता भानियाम सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरु नमः सर्वे सुचि सर्वत्र विराजितं पद्भुजं वेदांत उन्मातं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अज्ञान से ध्वंस के ज्ञान ने सदा किया चक्षुर्निमिलंतं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अज्ञान वरहरम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम गुरुपाद लक्ष्मीतम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सौभाग्य धर्मस्थल प्राचीन सनातन धर्म इस जहाज में बैठ के नर नारी पापी हत्यारी पार हो गए हैं। ये इस स्थान को मान्यता है, आज के समय को मान्यता दे हमारे हृदय में रखे हैं। ये आज बड़ा अवसर बहुत सुंदर है, ऐसा मौका मिलना दुर्लभ है। क्यों? सुबह तक का भी पता नहीं हो सकता किसी का। अभी अभी जीवन को बनाओ, बनाने के लिए जीवन है, बिगाड़ने के लिए नहीं है। काय से बिगड़ता है? कर्मों से बिगड़ता है। व्यवहार को सही चलाओ। सही क्या होता है? किसी को तकलीफ मत दो, किसी के साथ धोखा मत करो, कपट मत करो, बेईमानी मत करो, पाखंडबाजी मत रचो, सीधे हो जाओ। जैसे आए लाके पेड़ से ऐसे रहो। कोई भिखारी नहीं आया है, निर्भिकारी आया है। विकार इतना हो सकता है, मल विक्षेप दो होते हैं अंत्यकाल पर, मल विक्षेप और आवरण तीन। तो मल विक्षेप जो होते हैं, मल विक्षेप जाकर नहीं चित्त का ज्ञान है तो साधन सतनर सो अधिकत मतिमान। तो ऐसा बताया गया है, लेकिन न्याय समझ लो, सत्संग में सभी अधिकारी होते हैं। कैसा भी हो, कैसे अधिकारी होते हैं? अधिकारी कैसे होते हैं? जो जब अपनी मांग है, जो मनुष्य को अपनी जरूरत है, उस मांग की पूर्ति को मानव करने के लिए आया है, उसकी पूर्ति अवश्य कर जाओ। अगर उसकी पूर्ति नहीं कर पाए या मानव जीवन में आपके साथ में आगे धोखा हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। ये धर्म ग्रंथों का प्रमाण आता है, ये धर्म ग्रंथों का प्रमाण आता है। संतों और भारत में हमारे महान हुए थे, महान हमारे देवी लक्ष्मी हुई थी। ये लक्ष्मी देवी शक्ति आज क्या हाल हो गया है? पुरुषों का क्या नारियों का हाल हो गया है? क्या बिगड़ गया हाल? आज देश हमारा भिखारी बन गया, हमारा देश बहुत दुखी हो गया है। भारत माता की जय बोलते थे, भारत माता जहां किधर चलेगी पता ही नहीं रहा। ये हमारे विचार गलत हो गए, हमारे खान पीन गलत हो गई, हमारे रहन सहन गलत हो गई, सारी बातें हमारी परिवर्तन हो गई। विचार लगा के देख सकते हैं भाई के साथ में क्या हाल है, माता पिता के साथ में क्या हाल है, पति पत्नी का क्या हाल है, विचार लगा के देख लो। बस कुसंग चाहे कुशल, तुलसी मन अफसोस, नहना गति समुद्र की जब रावण बचो पड़ोस। विचार लगाने की बात है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, सुनो। पहले हिंदू मुसलमान ज्यादा थे, उस टाइम की बात है, मुसलमान ज्यादा थे। अब आजकल हम खूब चला रहे हैं सत्संग को, इसको सुना रहा मैं आपको, सुनो क्या हो रहा है। तो मुसलमान बादशाह था, तो मुसलमान का काम क्या होता है? वो गुप्त भजन करते हैं, रोला नहीं करते। वो चुपचाप भजन करते हैं, वो रोला नहीं करते। हिंदू देखो हुल्लड़ मचा देते, हुल्लड़ मचा रहे हैं, हुल्लड़ हो रहा है। तो उस बादशाह ने कहा अपने मंत्री को बुला के, अपने अधीन जो रहता है, अरे बोलो कोई ऐसा है कि नहीं ये हिंदुओं का रोड़ा मिट जाए? बोलो कैसे? बोलो ये रामायण पूरी करवा रहा है क्या कोई? ये पूरी हो जाएगी ना तो ये रामायण खत्म हो जाएगी। ये रात दिन सुनवाई को दिखाई, रात दिन जगह जगह रामायण रामायण, उसको नींद नहीं आवे बादशाह को। तो बोले रामायण पूरी कर दिया। कोई ऐसा देखो, कोई पंडित जी के पास उन पहुंचे, बोले रामायण पूरी कर दोगे? बोले बिल्कुल, मेरे जबान पे आया तो मैं अभी कर दूंगा। ले आया उसको ले आया
और ला करके उसने कह दिया महाराज मैं बिल्कुल जबान से याद है, मैं कर दूंगा पूरी इसको। हाँ तो बोलो इसको पूरी कर दे। पूरी होने के बाद मुझे फिर दोबारा एक दुर्ची नहीं पड़ेगी, साल पूरी हो जाएगी रामायण। उसने रामायण शुरू कर दिया, रामायण शुरू कर दिया, पूरी होती आई होती है, और पूछता रहा पूरी हुई कि नहीं हुई। आखिर लास्ट में जाकर पंडित के ऊपर बात कर दिया। बोलो क्या बात होगी? बोलो साहब हो तो कि मैंने थोड़ी सी रहेगी। बोलो क्या रहेगी? बोलो सीताओं को रावण ले गए, सीता को रावण ले गया। तो बोले फिर इसके उपाय पूरी नहीं हो क्या, रामायण पूरी हो क्या? बोलो सीता जब तक नहीं आ जाएगी जब तक रामायण पूरी कर देगी। बोले हो सकते। तो बोले ले आओ कैसे न कैसे उपाय करके डाउट करिए सुख ऐसे। बोले बिल्कुल ला सकती, ऐसी जगह चलेगी, आएगी ही नहीं। तो बोले फिर ऐसे करो, छोड़ दो उसको, जब नहीं आएगी तो छोड़ दो। ये बना और क्या बने, नहीं आज छोड़ो इसको। बोले एक बात सुनो बादशाह साहब, तुम्हारी बीबी को ले जाए तो फिर क्या करोगे? तुम्हारी बीबी को ले जाएगा तो तुम क्या करोगे? बोले मैं उसको ये करूंगा, ऐसा काट दूंगा जो पूछो ही मत, पाताल में धर दूंगा सारे को। बस यही तो रावण है, रावण यही तो है, पाताल में धरने वाला यही तो रावण है। सब गति पर रखा है रावण। जब सीता रूपी शांति कहां से आ सकती है बताओ? जब रावण अंदर में बैठा हुआ है, सबके अंदर रावण बैठा हुआ है, अहंकार रूपी रावण सबके अंदर बैठा है, अभिमान रूपी रावण सबके अंदर बैठा हुआ है, तो बताओ शांति रूपी सीता कहां से आ सकती है? तो शांति भंग है, शांति नहीं है। बदल भी कर रहे हैं, गुरु चेले भी हो रहे हैं, खूब लोड भी हो रहा है, रौला भी खूब मच रहा है, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं बैठ रहा है, प्रयोजन नहीं बैठ रहा है। क्या कारण है इसका? कोई कारण तो होगा, विचार तो लगाना ही पड़ेगा। तो विचार लगाने का बात यह है, कहना सुगम कथन अति धारणा, कहूं जैसे चले तो देव वारना, संतन का कहना है। जैसे कहा जैसे रहे, जैसे बोले वही बोले, जो अपने जीवन में उतारा वही बोले। बगैर उतारे बगैर जो बोला जाता है वो बकवास है। बोलना वही बनता है, सच्चा बोलना वही होता है, सत्य बोलना वही होता है। जो जीवन में उतार लिया है फिर उसको बोलता है, वो सत्य बोल होता है। तो यह बात का विचार लगा लो, हर मनुष्य को अधिकार है। कोई ऐसी बात नहीं है कि वह महात्मा लोगों को ही होगा, मनुष्य मात्र का अधिकार है। ये मनुष्य मात्र का अधिकार है। जो भी व्यवहार है, जो भी कहीं से कहीं लगा लो, सत्य का व्यवहार हो जाए तो सतयुग आ जाए। असत्य का व्यवहार हो रहा है, कलयुग हो रहा है। इसीलिए हमारे बर्ताव के अनुसार ये युग होते हैं, हमारे जीवन के अनुसार भी युग होते हैं। इसीलिए विचार लगाने की बात है। पवित्र करने वाला क्या है? सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? पवित्र करने वाली चीज जो होती है ये सत्संग होता है। इससे हम पवित्र होते हैं, इसमें पापी हत्याकांड का कल्याण बनता है, प्रमाण ऐसा आता है। तो जीवन को बनाना, अपने आप की रक्षा करना ये बहुत जरूरी हो गया। आज इसमें न सोवे, हमारी स्थिति क्या बन गई? अब स्थिति क्या बन गई मैं उदाहरण दूं। एक बीसी किसी को आ जाता है तो पुकारते पुकारते इलाज के लिए किसी के पास में, वो खुद ही चले जाता है। बीसी खा जाता है तो पुकारते पुकारता किसी इलाज के पास में खुद ही चले जाता है। और शर्म खा जाता है जब बिल्कुल नहीं पुकारता, शर्म खा जाता है तब भी वो कोई नहीं पुकारता। क्यों? जहर विशेष चढ़ गया, बेहोशी आ गई। विशेष जहर में बेहोशी आ जाती है। अब जहर क्या है? देखो देखो, विश्व जान विश्रावे, सदा सत्संग मन भावे, ये शुभ इच्छा का प्रकरण है। विश्व जान विश्रावे, सदा सत्संग मन भावे, ये शुभ इच्छा कहलावे। अशुभ इच्छा और शुभ इच्छा संसार के भोगों में, संसार के जब हमारी वृत्ति जाती होती तो वो है विकारी है। जब हमारे कल्याण की तरफ चलती है तो विषयों को विष के समान त्यागना पड़ता है, जहर के समान त्यागना पड़ता है। अभी किसी ने एक शब्द बोला था, काया विष की बेल है। सतगुरु अमर्त खान, काया विष की बेल है। सतगुरु अमर्त खान, सी सीधी सतगुरु मिल गया तो भी सच्चाई जान। अरे ये तो बहुत महंगा हो गया। काया देने के बाद में, जीवन देने के बाद में सतगुरु मिले, फिर क्या मिला? जब जीवन ही नहीं रहा तो क्या मिला? नहीं, सब कुछ मिला। कैसे मिला? ये तो काल तो इसको खाएगा, काल का चारा तो ये है। लेकिन जब
गुरु के काम में आ गया तो अमर तो बन गया। तो गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता है? ज्ञान का दाता है, मोक्ष का दाता है, वो ज्ञान है, वो गुरु होता है। और वो मुक्त रूप होते हैं। जो मुक्त रूप होते हैं वो मुक्त कर देते हैं। जो ज्ञान रूप है वो ज्ञान दे देते हैं। ये नेम है। इसलिए सच्चा संबंध हमको काम देगा, झूठ काम नहीं दे सकता है। सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जिनका हद साथ है उनका हद आप। ये विचार लगाने की बात है। अपने जीवन को सबको बनाने का अधिकार है, सबका अधिकार है। मानव मात्र का भी ये बहुत दुर्लभ मिला है। सभी ग्रंथ सभी संत बोलते हैं मानव महान चीज होते हैं, मानव महान है, मानव साक्षात भगवान है। ऐसा प्रमाण जब मिल जाए, ऐसी जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो बताओ क्या कमी रह गई है? ये जीवन को बनाना, मानव जीवन को बनाने के लिए है। बनाना क्या होता है? जीते जागते मोक्ष की प्राप्ति करे। अभी भजन जो भी गाए हैं, जो बोले हैं, वो भजन सब फैसला कर रहे हैं। उनको सुनने, खाली गाने सुनने का विषय नहीं रहता है, गाने और सुनने का विषय नहीं रहता है। उनको जीवन में लेने का काम है। जीवन में लेना पड़ेगा, तो जीवन में लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मानव जीवन में आलस न करे, प्रमाद न करे, बेहोशी पैदा न करे। जैसे शब्द खाया आदमी बेहोश हो जाता है, आज यही हाल ज्यादा हो रहा है, विशेष ज्यादा ये हाल हो रहा है। होश नहीं है किसी बात का, कोई कर्तव्य कर्म का भी होश नहीं, कोई धर्म अधर्म का भी होश नहीं, कोई हानि लाभ का भी होश नहीं, कोई पाप पुण्य का भी होश नहीं, कुछ भी होश नहीं है। कोई बेहोशी का जीवन हो रहा है। बताओ, बेहोशी का जीवन हो रहा है। महापुरुष पहले से ही इसको जगाते चले आए हैं। धन्य है उन महापुरुषों को, धन्य है उन्होंने जिन्होंने अचल को चलाया है, अलग को दिखाया है, अज्ञात को ज्ञात करवाया है। बताओ, ऐसी बात को प्रकट करी है तो हम उसको अपनावे, अपने जीवन को धन बनावे, अपने आस्था को, आसक्ति को हटावे। ये जो नाशवान है उसको नाशवान ही समझें, अविनाशी को अविनाशी ही समझें। आत्मा अविनाशी है, सब ग्रंथों का सार। और नाशवान देह नाशवान है, देह पंचभूत का है, देह नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। दो ही तो बात है पास में। हर मनुष्य के प्राणी के पास में दो बात है, एक अविनाशी है, एक नाशवान है। तो नाशवान की जो निंदा है, अविनाशी की महिमा है, अविनाशी की महिमा है। और सब में वही अविनाशी एक ही है, सत्यलोक का वासी है, सत्यलोक में रहने वाला है जीवात्मा। क्योंकि सत्यलोक उसे कहते हैं जिसमें मृत्यु नहीं होती है। ये तीन लोकन में तो जन्म मरण होता है, सुख मृत्यु पाताल में जन्म मरण आते होते हैं, लेकिन सत्यलोक में जन्म मरण नहीं होता है। जीव का जन्म नहीं हुआ है, जीवात्मा का जन्म नहीं होता, तो मृत्यु भी नहीं होती है। ये बात देखनी पड़ेगी। सत्यलोक का प्रचार है यहाँ, ये सत्संग सत्यलोक का प्रचार है। ये तीन लोग तो हमारे कर्मों का फल है। आगे जाल ही जाल है, फिर जाल ही जाल है। वो जाल में फंसने के बाद में तो फिर नंबर आना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सहज अवसर हमको आया है। संत महात्मा ने वर्णन किया है कि महाघोर अंधेरे से निकल के प्रकाश में आ गया है। ये प्रकाश को प्रकट करो, इसको जगाओ, सुखती सुखता को जगाओ, जागृति पैदा करो, जागो, जागा। ये जागना ही ज्ञान है, समझना ही ज्ञान है, जागना ही ज्ञान है, खद सबको जानना ही ज्ञान है, सत्य को जाने असत्य को जाने ज्ञान है। एक याग बल्लभ जी की पत्र रानी थी, उसको बुलाया था एक दफे, याग बल्लभ की बात सुनाओ। याग बल्लभ जी जो थे महात्मा थे, दो पत्नियां थी वैसे तो, लेकिन वो कहीं अपने प्रचार के लिए कहीं जा रहे थे, तो अपनी पत्नियों को बोला ये तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा, ये धनमाल को बांट देता हूं मैं, तुमको ले दो, ले दो। अब वो लेने के लिए जो एक थी वो तो खुशी हो गई। एक ने कहा प्रभु आपके पास में आप ये धन दे रहे हो ना, इस धन का हम क्या मैं क्या करूं? अरे बोलो क्या करे, दुनिया को जरूरत पड़ती है, तुम्हें भी जरूरत पड़ेगा। बोलो महाराज ये धन ठीक नहीं है, आपके पास में जो धन है खास वो दो। कैसे खास कौन सा धन है? कहते ये धन को भी तुम छोड़ जाइए हो, हमको भी तुम छोड़ के जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास में कोई खास धन और है। हमको छोड़ रहे, धन को छोड़ रहे, इससे हमको मालूम पड़ गया कि आपके पास में खास धन कोई और है। ये प्रश्न करते ही याग बल्लभ ने कहा था, नेतृत्व ने ये प्रश्न कैसे किया?
ये प्रश्न को कोई करता ही नहीं है। तूने कैसे किया? महाराज सत्संग की कृपा से किया। अरे सत्संग तेने कब सुना? तूने बरोबर तेरी बहन थी, उसके साथ साथ बरोबर काम किया, तो तेने सत्संग कब सुना? कि मैं काम भी करती गई, सत्संग भी सुनती गई। बहुत महिमा है सत्संग की। तो फिर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं धन्य है मैत्री, धन्य है त्रिलोकी में धन्य है। वो अमर हो गए, आबाद हो गए, अविनाशी है, वो उसको पा लिया है। वो धन्य है, नर हो या नारी हो। आत्मा समय यज्ञ पुरुष रूप है, ये शरीर तो नारी रूप में है, और इसमें जो पूर रहा है पुरुष, वो सब पुरुष रूप में है, कोई नारी नहीं है। सबका पुरुष नार कोई नहीं। ये शरीर नारी है, पुरुष का भी शरीर नारी है, स्त्री का भी शरीर नारी है। ये है माया। इसको जानने वाला पुरुष चेतन आत्मा मौजूद है, वो है पुरुष। पूर्ण करिए सो नार, पुरुष पुरुष कहावे। बात दो है, एक नाशवान, एक अविनाशी, एक आनंद, एक दुख, एक स्वर्ग, एक नरक। बहुत फर्क पड़ रहा है इसमें। एक भय, एक निर्भय। शरीर आपके पास में है, बस भय है इसका, नष्ट न हो जाए, खराब न हो जाए, बीमार न हो जाए। बहुत कुछ उपाय कर रहे हैं, रोकते रहते हैं, उपाय खूब करते हैं, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नाशवान कहा है इसको, अविनाशी को करो। अविनाशी आत्मा अपने पास मौजूद है। तेरी कटन अमर बीमारी आत्मज्ञान के बिना। अमर बीमारी क्या है? अमर जन्म, जीव अमर है, आत्मा अमर है, तो बार बार शरीर धारण करेगा, बार बार जन्मेगा और मरेगा। कितना अंदर सुम गया, अविनाशी होते हुए नाश में जा रहा है। बताओ, आनंद होते हुए दुख में जा रहा है। ये अपनी भूल की बात है। स्मृति करो, याद करो इसको, समझो इसको, सदगुरु से पूछो, सत्संग में समझो। इसलिए सत्संग में समझना आपको मानव जीवन अपने आप को मिल गया, अपने को, और सत्संग अपने को मिल गया, सतगुरु फिर अपने को मिल गया। अब इसका आगे और क्या मिलना बाकी है? बताओ। जो मुश्किल था वो सब कुछ मिल गया, अब क्या बाकी रह गया है? इसीलिए अपने स्वरूप का ज्ञान करना यह आसानी की बात है, लेकिन देह बुद्धि को हटाओ, जब होगा ये काम। ऐसे नहीं हो सकता। अभी जो देह का पोषार कर रहे हैं, इसको श्रृंगार कर रहे हैं, इसी को खान पीन से बना रहे हैं, इसी को पैर से रखते हैं, इसी से कहीं पद चाहते हैं, कहीं नाम चाहते हैं, नाम चाहते हैं, कहीं नाम बड़ा। ये तो नाम रूप से रहित तो अनूपा, ये आत्मा का स्वरूप है। नाम रूप से रहित तो अनूपा। फिर कैसा है? वो सच्चित आनंद स्वरूपा, वो सच्चिदानंद है आत्मा, सच्चित आनंद स्वरूपा। वो जग कारण मायापति भूपा, वो संसार का कारण है, आधार है। मायापति भूपा वो हरिहर बीज का बाप है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी बाप है। आत्मा हरिहर बीज का बाप है। कल समझ में आएगी तब जगत जाल सपना को, ये जगत भी जाल को तजेंगे, जाल को जाल समझेंगे, नाशवान को नाशवान समझेंगे। ये ज्ञान होता है। अपने आत्मा के साथ में धोखा न करो, बहुत भारी पाप लगेगा। भगवान ने गीता में लिखा है, हे अर्जुन, तुल्य मानव जीवन पाकर के आत्मा का हनन करता है, आत्महत्या का दोष लगेगा तेरे को, अगर आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो। ये बताया है हमारे भारत में। ये धर्म ग्रंथ है, गीता है, बहुत ग्रंथ है, लेकिन अध्यात्म ग्रंथ रामायण अभी गीता है। हर घर में गीता रहनी चाहिए। गांधी जी ने कांख में गीता लगा रखी है। वो क्या कहता है? गीता भारत की माता है। जो राष्ट्रपति, अरे राष्ट्रपिता गांधी, राष्ट्रपति तो अलग है, वो तो दूसरी है कुछ, लेकिन राष्ट्रपिता हो गया गांधी। और लंगोटी है, शरीर उगाड़ा है, चारी कोट पहनो, बड़ा बड़ा लाओ, 1000 का देश लाओ, क्या होगा इससे? काय को उड़ा रहे? मच्छी को, ये हार मास को, ये कफककार को, ये मलमूत्र को, इसकी शोभा, इसका श्रृंगार, काय का श्रृंगार कर रहे हो? जो श्रृंगार करने योग्य है उसका श्रृंगार करो। जो आनंद घन है उसका दर्शन करो, उसको प्राप्ति करो, आपके पास मौजूद है। ये मानव का धर्म है। अपने आप के साथ वो धोखा न करें। इसको कौन भोगेगा? अपनी गलती को आप ही भोगेगा, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए लापरवाह बने जीवे ये संसार में, इसीलिए ये आया है। अपने आप की रक्षा करो, नहीं दोष लगेगा, पाप लगेगा, हत्या लगेगी, आप अपराधी ठहर जाओगे। अब मैं
हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, हुक्म नहीं कर रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। जरूर कोशिश करो, हाथ ठीक करो, वाणी को मीठी बोलो, वाणी से सत्य को बोलो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी से हो सके तो करना, 1 महीना तक झूठ बोलना छोड़ देना, पदोख लेना 1 महीना तक। 1 महीने की बात दे रहा हूं सीधे, उसमें कितना लाभ होता है और कितना हानि होती है। 1 महीने तक झूठ न बोले। सारे अनर्थ का मूल झूठ होता है, सारे अपराधों को पैदा करने वाला झूठ होता है। आज झूठ का सहारा ले रखा है हमने, हर जगह पे झूठ का सहारा ले रखा है। बताओ ये कैसे सुखी होगा? कितना जनार हो जाए, कितना राजा हो जाए, कितना कैसा भी हो जाए, सुख कहां से मिल सकता है? बताओ। जब झूठ को आधार बना लिया हमने, तो फिर सुख कहां से मिलेगा? जो हो जाए गलती बोल दो, हो जाए गलती तो बोल दो, बहुत कम पड़ जाएगा, आपका दंड बहुत कम हो जाएगा। थोड़ा विचार कर लगा के देखो, थोड़ा विचार लगा के देखो, थोड़ा बर्ताव करके देखो, लेकिन विश्वास नहीं है, झूठ ही झूठ। सारा पहली बात तो संसार ही झूठ है न्याय में, तो पर झूठ में भी और झूठ। बताओ, जीना ये जीवन झूठ से जी रहा है। जब ये बात समझ में आ गया संसार झूठा है, फिर ऐसा क्यों करेगा वो? लेकिन संसार को सच्चा मान रखा है। ये तो दुख है, ये तो पाप है। जो झूठा है उसको झूठ समझो, जो सत्य है उसको सत्य समझो। ये जीवन को बनाने की बात है, बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं। बस मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी विराम करता हूँ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। बोलिए।